ये सफ़र एक नई कहानी की पहली सांस है। हवाओं में नमक, दिल में उम्मीद और आंखों में अंडमान की नीली तस्वीर लिए हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। विंडो से शहर फास्ट फॉरवर्ड हो रहा था। हम एक नज़र में सब कुछ छोड़ के नई आज़ादी की तरफ निकल पड़े थे। एयरपोर्ट बहुत करीब आ गया था। दिल की एक बीट तेज़ हो गई। हर माइलस्टोन एक्साइटमेंट को पुश कर रहा था। कैब से उतरते ही ट्रॉली पे अपने बैग्स रखे। एक पल में सब कुछ स्लो मोशन लगने लगा, जैसे हर स्टेप हमको किसी नई कहानी के करीब ले जा रहा हो। काउंटर पे एक फ्रेंडली स्माइल, बोर्डिंग पास मिलता है, एक छोटी सी कंफर्मेशन की खुशी। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट, अब बस गेट की तरफ चलना है। जेटवे, एक नैरो टनल ऑफ जॉय। हम साथ में, बेबी लैप में, स्माइल सबके चेहरों पर। कदम हल्के, दिल भरा हुआ और अब बस उड़ने की प्रतीक्षा है। प्लेन ने रनवे को छोड़ते ही जमीन को गुड बाय कहा। सिटी छोटी सी जैसे पोस्ट कार्ड और दिल बड़ा सा हो गया। हम क्लाउड्स के ऊपर, सीट बेल्ट बंधी हुई, दिल में बस एक ही अरमान, अंडमान का पहला दृश्य कैसा होगा। सफर के 1.5 घंटे बाद विंडो के बाहर एक पोस्ट कार्ड सा नजारा दिखाई दिया। टर्कोइज पानी इतना साफ कि लगता हो जैसे कोई पेंटर ने ब्रश चलाया हो। दिल से बस एक ही शब्द निकला, वाह, और वो पल हमेशा के लिए हमारी नजर में कैद हो गया। जमीन पर एक ग्रीन ओशन था, अनटच्ड कैनोपी, एक सीक्रेट लैंडस्केप जो अपने में कोई पुराना राज छुपाया हो। उस अनटच्ड कैनोपी को पार करके हम धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ने लगे। जमीन मिली, हम बाहर चले। कैब हायर की और लोकल नज़ारों को लेते हुए हम अपने होमस्टे पहुंचे। थोड़ी देर आराम किया, पर पैराडाइज की पुकार तेज थी। शाम के पहले कदम मरीना पार्क पर, वेव्स की आवाज़, हवा में नमक, और दिल एक नई धड़कन से भर गया। और इस तरह पहला दिन नमकीन हवा और हल्की मुस्कुराहट के साथ ढल गया। अगली सुबह हम निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के लिए, जिसे लोग अब भी रॉस के नाम से पुकारते हैं। रास्ते में पुराने घर खामोशी से अपनी कहानियां बुनते गए। सेल्यूलर जेल को पार करते हुए समुद्र की झलक दिल को छू गई। वो सामने जो हम अपनी जेट्टी पर पहुंचे, जहां छोटी सी बोट हमारा इंतजार कर रही थी। जेट्टी पर खड़े होकर हमने खामोश समुद्र को देखा। लाइफ जैकेट पहना, बोट की साइड पकड़ी, फिर धीरे से हम लहरों में चल पड़े। समुद्र इतना गहरा था कि नजर भी डूब जाए।
पीछे पर्वत खुद एक शांत गवाह बनकर खड़ा था। और यूं हमने अपनी मंजिल को छू लिया और रॉस आइलैंड पर उतर गए। आइलैंड पर पहुंचते ही डियर्स का नजारा दिखा। वही जानवर जो ब्रिटिश के साए में पहले आए थे, अब हवा और पत्तों के साथ अपनी पूरी आजादी में चल रहे थे। यहाँ ब्रिटिशर्स ने राज किया था, इमारतें बनाई थीं। अब पेड़ों की जड़ों ने दीवारों को जकड़ लिया था, जैसे कोई पुरानी प्रेम कहानी। हम चलते रहे उन रास्तों पे जहां समय जैसे रुक गया हो। चलते चलते पहुंचे सबऑर्डिनेट्स क्लब। एक वक्त था जब यहाँ नृत्य होता था। आज वही जगह पेड़ों की जड़ हवाओं के बीच पुराना गीत गुनगुनाती हैं। हम चर्च में घुसे तो दीवारें जड़ों और काई से लिपटी मिली। कुछ समय बिताया तो एक विचार मन में आया कि जब नेचर टेक ओवर करती है तो कैसा नज़ारा होता है, और हम ह्यूमंस इस धरती से गायब हो जाएंगे तब सिटीज कुछ ऐसे ही नजर आएंगी, एकदम शांत, जैसे कोई पुरानी तस्वीर। चर्च से आगे बढ़े तो हर जगह वही पुरानी इमारतें पेड़ों की गोद में लिपटी मिली, जैसे जड़ों ने दीवारों को अपना गुलाम बनाया हो। वो इमेजिनेशन जैसे रियलिटी बन गई हो। चलते चलते हम इस टापू के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे। वहां से समुद्र की बेपनाह नीली चादर और पीछे छोटी छोटी पहाड़ियां नजर आई। एक अद्भुत दृश्य सामने था। हम चुप थे, हवा की ठंडक और नमकीन खुशबू को अपने अंदर लेते हुए बस उस नज़ारे को देखते रहे, जैसे वक्त में एक पल के लिए सांस रोक ली हो। और वहीं पास में बुलबुल का एक बड़ा झुंड हमारे सामने था। एक साथ इतनी सारी बुलबुल देखने के बाद हम चल दिए वापस श्री विजयापुरम यानी पोर्ट ब्लेयर की ओर। समुद्र के ऊपर बोट से नज़ारे और ठंडी हवा लेते हुए लहरों की आवाज सफर को एक गीत बना रही थी। उसके बाद हम पहुंचे सेलुलर जेल, एक ऐसी जगह जहां दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थीं, बल्कि हर कोने में दर्द की गूंज थी। वहां खड़े होकर महसूस हुआ कि किस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तन्हाई और अत्याचार सहकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। हर सेल एक कहानी जैसा था, छोटी सी जगह लेकिन उसमें बंद थी एक पूरी आस्था, एक पूरी कुर्बानी। अंग्रेजों की निर्दयी व्यवहार उन दीवारों पर छपे हुए थे, जैसे हर पत्थर हादसे का गवाह हो। आज जब हम स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्रता की कीमत समझने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन वहां खड़े होकर उन कहानियों को महसूस करके एक नया एहसास हुआ
कि असली हीरोज वो थे जो बिना नाम, बिना शोहरत, सिर्फ देश के लिए जिए और शहीद हो गए। सेल्यूलर जेल ने हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखाया, उसने हमें एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। फिर हम आगे बढ़े और पहुंच गए जेल के टॉप पर। वहां से दृश्य बहुत अद्भुत थे, लेकिन यही इतिहास में दर्दनाक भी रहे होंगे। दिल को हिला देने वाला सेल्यूलर जेल के अनुभव को अपने साथ लिए हम निकल पड़े मुंडा पहाड़ बीच और चिड़िया टापू की ओर। रास्ते में हर तरफ घना जंगल था, इतना गहरा कि धूप भी पत्तों के बीच छुपकर चल रही थी। चलते चलते हम समुद्र के बिल्कुल बगल में आ गए। पेड़ों की जड़ों ने मिट्टी को कस के थाम रखा था और हर मोड़ पर प्रकृति अपना रंग बदल रही थी। और फिर हम आ पहुंचे मुंडा पहाड़ बीच, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति सबसे पुराने रंगों में सजे हुए मिलती है। बड़े बड़े पुराने पेड़ हर तरफ खड़े थे, जैसे समय के रखवाले हों। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी, बिल्कुल समुद्र के पास, जो इतनी अनोखी थी कि ऐसा दृश्य अक्सर देखने को कम मिलता है। हमने वहाँ क्वालिटी टाइम बिताया। हवा में एक सुकून था, लहरों की आवाज़ और पेड़ों की छाँव ने पल को थोड़ा और गहरा बना दिया। तभी कुछ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, हल्की सी लेकिन अलग। थोड़ा ध्यान से देखा तो एक रंगीन झुंड दिखाई दिया, रेड ब्रेस्टेड पैराकीट। पहली बार देखा था। हरा शरीर और छाती पर एक लाल धब्बा, जैसे प्रकृति ने ब्रश से एक नया रंग छिड़क दिया हो। ये तोता दक्षिण पूर्व एशिया का असली वासी है और इसका भोजन होता है फल, बीज और छोटे छोटे कीड़े। IUCN ने इसे नियर थ्रेटेंड घोषित किया है। इस बीच पर 4:30 बजे के बाद रुकना अलाउड नहीं था, तो हम चल दिए पास के ही चिड़िया टापू बीच की ओर सनसेट का आनंद लेने। रास्ते में हवा थोड़ी ठंडी हो चुकी थी और धूप धीरे धीरे पीले रंग में ढल रही थी। वहां पहुंचे तो सामने था एक पथरीला किनारा। ये बीच अपना नाम उन अनेक पक्षियों के नाम पर ले चुका है जो यहाँ रहते हैं। हमने सूर्यास्त का आनंद लिया, जैसे प्रकृति ने अपना कैनवास खोल दिया हो। उस पल में सिर्फ शांति थी, लहरों की सरगम थी और एक एहसास कि हम कहानियों के बीच जी रहे हों। और इस सफर के साथ ये वीडियो खत्म तो हो गया, लेकिन जो छूटा वो सिर्फ विजुअल्स नहीं थे, वो थे कुछ पल, कुछ जज्बात और कुछ सबक जो दिल में उतर गए। हमने देखा कि प्रकृति का सुकून कितना आनंदमयी हो सकता है और इतिहास का दर्द कितना गहरा निशान छोड़ जाता है। हर मोड़ पर कुछ नया था, कभी आज़ादी की कीमत, कभी जंगल की खामोशी, कभी समुद्र की लहरें और कभी एक चिड़िया की चहचहाहट में छुपी जिंदगी की मुस्कान। और सबसे गहरी बात ये समझ आई कि सफ़र सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, नज़रिया बदलने का भी होता है। जो देखा उसे याद रखना आवश्यक है, जो महसूस किया उसे जीना और भी आवश्यक है।